दोस्तों नमस्कार। मुकनाक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सिंह। दोस्तों, अभी आने वाले अक्टूबर और नवंबर माह में महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। केवल अभी औपचारिक घोषणा बाकी है और अभी से सियासी हलचल अभी तेज हो गई है कि महाराष्ट्र में अभी किसकी सरकार आने वाली। इंडिया अलायंस जो विपक्ष जो है, अभी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है जो महाराष्ट्र में बनाए गए, उन्होंने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तो तैयार कर दी है और सभी जो गुट है, कांग्रेस, शिवसेना गुट, उद्धव ठाकरे, शरद पवार गुट और अन्य जो गुट है जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में शामिल है, उन्होंने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है और उनकी तैयारी शुरू है। ऐसे में जो एनडीए है, जिसमें भाजपा है, एकनाथ शिंदे का गुट है, शिवसेना गुट और अजित पवार का, इससे कुल मिलाकर 3-4 गुट है इसमें, जो अभी उनकी तैयारी भी जोरों पर है और ऐसे कई अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, जो प्रलोभन दिए जा रहे हैं सरकार के माध्यम से। कई योजनाएं उन्होंने अभी प्लान की है, जिसमें अभी एक लाडली बहन योजना है, जिसमें हर महिला को प्रति माह 1,500 रुपये मिलेगा। अभी कहाँ तक सफल होती है वो आने वाला भविष्य ही बताएगा, लेकिन अभी कितनी सीटें किसको मिलेगी। भाजपा ने अभी दावा किया है 160 से 170 सीटें वो मांग रही है भाजपा। तो दूसरी ओर एकनाथ शिंदे अपने गुट के लिए और ज़्यादा अपेक्षा रख रहे हैं। उनकी उम्मीद है कि उनसे ज़्यादा उनको सीटें मिले, क्योंकि उनका जो प्रभाव है, प्रभुत्व है, वो बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि बीजेपी सबसे ताकतवर पार्टी मानी जाती है महाराष्ट्र में और जगह। तो 160 और 170 के बीच वो सीटें मांग रही है। और दूसरी तरफ अजित पवार वो भी बहुत उम्मीद लगा के बैठा है और हो सकता है कि सीटों के बंटवारे में ये जो एनडीए गुट है वो टूट भी सकता है, लेकिन उतना संभव नहीं। लेकिन अभी जो एकनाथ शिंदे जिस ढंग से काम कर रहे हैं, जो योजनाएं वो ला रहे हैं, लाडली बहन योजना अभी उन्होंने लेकर आए हैं और उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हर महिला को प्रति माह 1,500 रुपये मिलने जा रहे हैं। छात्रों के लिए उन्होंने एक नई प्लानिंग शुरू की है, वो भी कहाँ तक सफल होती है अभी ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन अभी जो उनकी जोरदार तालीम शुरू है सरकार बनाने के लिए, चुनाव को देखकर, और अभी अगर से देखा जाए 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें बीजेपी की करारी हार गई। जनता अभी बीजेपी से ऊब चुकी है, चाहे कितने भी प्रलोभन दे, जनता अभी बीजेपी से ऊब चुकी है, क्योंकि वो इसीलिए महंगाई इतनी बढ़ गई, महंगाई आसमान पर चली गई, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई, युवा शिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। यही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी अभी नौकरियां नहीं है, सरकारी सेक्टर में भी नौकरियां उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में जो समस्याएं है, इन समस्याओं को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी यानी एनडीए गुट को ज़्यादा सफलता मिलेगी। और इसमें 222 सीटें है, 224 सीटें हैं महाराष्ट्र विधानसभा में। 224 सीटों में से 160-170 सीटें बीजेपी अपनी तरफ लेना चाहिए और 160 या 170 सीटें अगर से बीजेपी को चली गई तो अन्य सीटें जो है एकनाथ शिंदे और ज़्यादा उससे अपेक्षा रख रहे हैं कि भाई हमें और ज़्यादा मिलनी चाहिए।
हम और ज़्यादा सीटें लड़ाना चाहते हैं। उधर अजीत पवार गुट है, वो भी ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे। तो इस सीटों के बंटवारे में कहीं ऐसा न हो जाए कि एनडीए गुट फिर से टूट जाए और यहाँ पर सरकार भी यानी इलेक्शन के पहले ही गिर सकती है। अगर से ऐसा हुआ, सीटों के बंटवारे को लेकर अगर से ऐसे खींचतान हुई तो सरकार इलेक्शन के पहले ही गिर सकती है। और जो योजनाएं जो प्रलोभन दे रहे, जो योजनाएं अभी उन्होंने प्रस्तावित की है, पहली योजना जो है एक लाडली बहन योजना, जिसमें 1500 रुपये प्रति माह दिए जाने वाले हर महिला को, और दूसरी छात्रों के लिए योजना है, छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा का अनाउंसमेंट, उसकी घोषणा की गई है। घोषणाएं बहुत होती है। पिछली बार जो महात्मा फुले सम्मान योजना थी, जो किसानों को दी जा रहे थे 50-50 हज़ार रुपये, जो योजनाएं थी, वो योजना में कई किसानों को अभी तक उसके पैसे नहीं, उसका मुआवजा नहीं। अभी भी लोग चक्कर काट रहे, कई किसान चक्कर काट रहे। महात्मा फुले सम्मान अभी 4-5 माह पहले कई किसानों को मिल गए, लेकिन कई किसान अभी भी बैंकों के चक्कर काट रहे, तहसील के चक्कर काट रहे। एक महिला किसान विगत 5 माह से 50 बार चक्कर काटी, लेकिन उसे भी अभी तक 50,000 रुपये नहीं मिला। तो ये सब प्रलोभन की बात है, और कब तक सफल होगी ये कोई नहीं बता सकता। कि और प्रलोभन है, वोटों के लिए प्रलोभन, वोट मिलने के लिए राजनीति की जा रही है, वोट बटोरने के लिए राजनीति की जा रही है, लेकिन ये कहाँ तक सफल होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।